नमस्ते बच्चों। तत्पुरुष समास प्रकरण का हम लोग पिछले कई वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम गति समास के कुछ सूत्रों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। आज का सूत्र है अंतर परिग्रहे। अंतर परिग्रहे इसका मतलब है कि अंतर शब्द, हलंत अंतर शब्द यदि अपरिग्रह अर्थ में हो, अपरिग्रह करते हैं स्वीकार न करना, न लेना, इस अर्थ में अगर अंतर शब्द होगा तो उसकी गति संज्ञा हो जाएगी, और जब गति संज्ञा होगी तो कुगति प्रादय इस सूत्र से गति मान करके समास हो जाता है। प्रयोग बनाते हैं अंतरहत्य। तो अंतरहत्य से तात्पर्य है, अंतर कहते हैं मध्य अर्थ होता है वैसे, लेकिन अपरिग्रह अर्थ में यदि ये इसका प्रयोग आया हो, मध्य अर्थ तो होगा ही। अब यहाँ पर अंतरहत्य प्रयोग किए हैं तो इसका मतलब है कि कोई शिकारी है जो कि शिकार करके बीच में ही शिकार, रास्ते में ही शिकार किया और उसको छोड़ करके चला गया, शिकार को लिया नहीं। या कोई ऐसा जंगली जानवर है जिसे मारा लेकिन हटाया बढ़ाया नहीं, जो जहाँ वो गिरा उसको वैसे ही छोड़ के चला गया। तो ये अपरिग्रह अर्थ जो है यहाँ पर अंतरहत्य, मध्य में मार के चला गया, उसको ले नहीं गया, इसलिए अपरिग्रह अर्थ में विद्यमान है अंतर शब्द, इसलिए उसकी हो जाएगी गति संज्ञा इसी सूत्र से। और गति संज्ञा होने के बाद कुगति प्रादय से अंतर का हत्य के साथ, अंतर का हत्वा के साथ, चूँकि हत्वा पद है, हन धातु से अक्त्वा प्रत्यय करके हत्वा बनता है, तो अंतर इस गति संज्ञक शब्द के साथ हत्वा का समास हो जाएगा। और समास के बाद क्या होगा, फल क्या होगा समास का? तो हत्वा में जो अक्त्वा प्रत्यय है उसको ल्यप हो जाएगा, समासे अनय पूर्वे अक्तु ल्यप, तो त्वा को त्य हो जाएगा। अक्त्वा जो था, हत्वा त्वा जो था वो ल्यप में बदलेगा, यह हो जाएगा। और कोई ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक का आगम हो जाते हैं तो हत्य बनता है। अब अंतर हत्य ये प्रयोग बनता है। जब अपरिग्रह अर्थ नहीं होगा तब क्या होगा? अपरिग्रहे किम, क्यों अपरिग्रह अर्थ आपने दिया? तो कहते हैं अगर अपरिग्रह अर्थ नहीं रहेगा तब तो वहाँ पर समास नहीं होगा, और जब समास नहीं होगा तो अक्त्वा को ल्यप्न भी नहीं होगा, तो अंतरहत्वा, अंतरहत्वा ये प्रयोग बनेगा। अंतरहत्वा गतः, अब उसका मतलब है कि शिकार को लेके चला गया, मध्य में मारा लेकिन लेके चला गया, तो वहाँ पर अंतरहत्य नहीं होगा, तब अंतरहत्वा प्रयोग बनेगा। इसलिए कहता हतम परिगृह्य गता, अर्थात जिसको उसने मारा था उसको लेके चला गया, तब वहाँ पर अंतरहत्वा बनेगा। अगला सूत्र है कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते। कणे शब्द और मनसी शब्द, इनका श्रद्धा और प्रतिघात, श्रद्धा कहते हैं अत्यंत इच्छा और प्रतिघात कहते हैं उस इच्छा का समन होना। ये जब दोनों अर्थ विद्यमान होंगे तो कणे और मनसी इन दो शब्दों की गति संज्ञा होगी।
प्रयोग बनाते हैं कणे हत्य पयः पिबति। अब पयः पिबति, कोई अत्यंत प्यासा व्यक्ति है जो पानी पी रहा है, तो श्रद्धा है पानी, क्योंकि प्यास है इसलिए प्यास लगने की वजह से जल में अत्यंत श्रद्धा है, तो श्रद्धा अर्थ है। और फिर वो पी करके उस जो श्रद्धा है, उस जो लालसा है, उसकी समाप्ति भी हो रही है, इसलिए कणे शब्द की हो जाएगी गति संज्ञा। और कणे का हत्वा के साथ समास होगा, कणे हत्वा इति कणे हत्य। विग्रह कणे हत्वा करेंगे और उसका समास होने के बाद प्रयोग बनेगा कणे हत्य। तो कणे हत्य पयः पिबति, ये कणे हत्य समासिक प्रयोग हो गया, एक पद बन गया। समास का फल क्या हुआ कि कणे हत्वा, ये जो दो पद अलग था वो एक पद बन गया, और अक्त्वा को ल्यप हो गया, कणे हत्य बन गया। उसी तरह से मनोहत्य। अब मनोहत्वेति, मनोहत्वा, तो मनोहत्वेति यहाँ पर क्या है, मन भर पानी पिया या मन भर कोई काम किया, तो यहाँ श्रद्धा और प्रतिघात दोनों अर्थ है, इसलिए मनस शब्द का हत्वा इस अक्त्वा प्रत्ययांत शब्द के साथ समास हुआ। समास नहीं, इससे गति संज्ञा हो गई मनो की, और कुगति प्रादय इस सूत्र से समास होता है, तो मनोहत्वा बना, अक्त्वा को ल्यप हो जाता है मनोहत्य। उसके बाद जो है कणे शब्द सप्तमी प्रतिरूपको निपातः। कहते हैं भाई कि मनोहत्य तो समझ में आ रहा है कि मनस शब्द है तो मनोहत्य हो गया, लेकिन कणे हत्य में कणे शब्द ये कैसे हुआ, और समास के बाद विभक्ति का लोप हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि कणे शब्द सप्तमी प्रतिरूपको निपातः, ये शब्द जो है ना सप्तमी का प्रतिरूपक है और निपात है। सप्तमी के अर्थ को दिखाते हुए दिखाने वाला यह निपात है, इसलिए कणे ही रहेगा। अभिलाषातिशये वर्तते। अब यहाँ पर कणे हत्य में या मनोहत्य में अत्यंत अभिलाषा है। मन शब्दोपि अत्रैव, कहते हैं यहाँ मन शब्द भी अत्यंत अभिलाषा का सूचक ही है। जैसे कणे शब्द था वैसे मन शब्द भी नहीं, मन शब्द भी सप्तमी का मनः शब्दोपि अत्रैव। फिर अगला सूत्र है पुरोव्ययम। कहते हैं कि पुर इस अव्यय पद की गति संज्ञा होगी क्री धातु के योग में। पुर अगर ये अव्यय पद के रूप में प्रयोग हुआ है तो उसकी गति संज्ञा होगी। प्रयोग बनाते हैं पुरस्कृत्य। तो यहाँ पर जो पुरः कृत्वा इति, ये लौकिक विग्रह करेंगे, और पुर ये अव्यय है, उसका कृत्वा पद के साथ जो है योग होने पूर्वाव्ययम से अव्यय गति संज्ञा हो जाती है, और गति होने के बाद कुगति प्रादय से समास होता है, और कृत्वा जो अक्त्वा था उसको ल्यप हो जाता है पुरस्कृत्य। आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि उसके बाद विभक्ति क्यों नहीं आती है। विभक्ति तो आती है, लेकिन फिर उसका अव्यय होने की वजह से लोप हो जाता है। अव्याद आप छुपा इस सूत्र से, तो पुरस्कृत्य बन जाए, पुरस्कृत्य ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा। फिर अगला सूत्र है अस्तंच। कहते हैं अस्तम इति मान्तम अव्ययम गति संज्ञम स्यात्। अस्तम ये जो मांत अव्यय है इसी गति संज्ञा होती है। प्रयोग बनाते हैं अस्तंगत्य। अस्तंगत्य का अर्थ होगा कि डूब कर
या सूर्य के डूब जाने पर। तो यहाँ पर अस्तम इसमांत अव्यय पद का गत्वा के साथ समास होगा। उसके पहले अस्तम की जो है गति संज्ञा हो जाएगी अस्तम च इस सूत्र से, और उसके बाद कुगति प्रादय से समास होगा अस्तंगत्य। अगला सूत्र है अच्छ गत्यर्थ वदेषु। कहते हैं अच्छ ये जो अव्यय पद है इसका गत्यर्थक धातुओं के साथ और वद धातु के साथ होने पर गति संज्ञा होती है। प्रयोग बनाते हैं अच्छगत्य। तो अच्छगत्य, तो अच्छ इस अव्यय का गत्यर्थक धातु और वद धातु के साथ अगर होगा तो इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी और कुगति प्रादय से समास होगा। प्रयोग बनाते हैं अच्छगत्य। अब अच्छगत्य का अर्थ है नहीं, अच्छगत्वेति, अच्छगत्वा इति, ऐसा प्रयोग करेंगे। लौकिक विग्रह करते हैं और अच्छ का गत्वा के साथ समास होगा। अच्छ गत्यर्थ वदेषु से अच्छ की पहले हो जाएगी गति संज्ञा और कुगति प्रादय से समास होगा। अच्छ गत्वा, गत्वा में अक्त्वा को ल्यप हो जाएगा अच्छ गत्य। तो और दूसरा फिर वद धातु का दिखाते हैं अच्छ उक्त्वेति। अच्छ उक्त्वेति का मतलब हो गया अच्छ धातु और इधर वद धातु। तो इस सूत्र से गति संज्ञा हो जाएगी अच्छ की, और उसके बाद जो है गति संज्ञा के बाद समास हो जाएगा कुगति प्रादय से। अच्छ वद और अक्त्वा को ल्यप हो जाएगा, और ल्यप जब होगा वद धातु का जो व है उसको संप्रसारण होके उद्य बन जाता है, तो फिर गुण होकर के अच्छोद्य बन जाता है। वद धातु का अक्त्वा करने पर उक्त्वा प्रयोग बनता है। हालांकि उक्त्वा वच धातु का बनेगा, ये बनेगा उद्य। हाँ, तो अच्छोद्य ऐसे प्रयोग बनता है। वद धातु का वदित्वा या उक्त्वा दो प्रयोग ऐसे बनता है। हाँ, तो जो है वद धातु से अक्त्वा प्रत्यय करने पर उक्त्वा न बन करके उदित्वा रूप बनता है। क्योंकि एक सूत्र है जो उसको कित कर देता है और संप्रसारण हो जाता है, तो व को उ हो जाता है, तो उदित्वा। अब यहाँ पर अच्छोद्य बना रहे हैं, उद्य। अच्छोद्य बनाते हैं, तो इसका मतलब है अभिमुखम गत्वा उक्त्वा चेत्यर्थः, अर्थात पास में जा करके कहना, ये हुआ अच्छोद्य का अर्थ। फिर कहते हैं अव्ययम किम, अव्यय क्यों आपने कहा? तो कहते हैं जलमच्छम गच्छति। अब यहाँ पर जो अच्छ पद है वो स्वच्छ अर्थ में है और अव्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। अगला सूत्र है अदोनुपदेशे। कहते हैं अद, अदह, ये जो अव्यय है इसका अनुपदेश अर्थ में अगर इसका प्रयोग होगा तो इसकी गति संज्ञा होगी। प्रयोग बनाते हैं अदह कृत्य अदह कृतम, ऐसा करके ऐसा किया। तो अदह कृत्वा
अधः कृत्वेति। तो अब यहाँ पर अधः का कृत्वा के साथ योग होने से अदोनुपदेशे, यहाँ पर अनुपदेश है, किसी को उपदेश नहीं दिया जा रहा है, किसी को आदेश नहीं दिया जा रहा है, अपितु स्वयं ये काम किया जा रहा है, ऐसा करके ऐसा किया। तो यहाँ पर अनुपदेश अर्थ में विद्यमान है अद शब्द, अद ये अव्यय, इसलिए इसकी गति संज्ञा, गति के बाद कुगति प्रादय से समास होगा और समास का फल होगा अक्त्वा को लेप हो जाएगा। तो अधः कृत्य अधः कृतम, प्रयोग यहाँ अधः कृत्य ही है। कहते हैं परम प्रत्युपदेशे प्रत्युदाहरणम, अगर दूसरे के लिए उपदेश आप दे रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करके ऐसा करो, अगर ये आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तब जो है समास नहीं होगा, तब इसका प्रत्युदाहरण बनेगा। जैसे अधः कृत्वा अधः कुरु, यह करके यह करो, तो यहाँ पर जो है समास नहीं हुआ, गति संज्ञा नहीं हुई, गति संज्ञा नहीं हुई तो समास भी नहीं हुआ, तो जैसा था वैसे रह गया अधः कृत्वा। फिर अगला सूत्र है तिरोंतरधौ। तिरह, तिरस, ये जो शब्द है अव्यय है, ये यदि अंतर्धौ, अंतर्धी अर्थ में विद्यमान होगा, अंतर्धी कहते हैं छिपाने, छिपाने अर्थ में यदि तिरस शब्द का प्रयोग होगा तो उसकी अव्यय संज्ञा होगी। प्रयोग बनाते हैं तिरोभूय, तो तिरोभूय प्रयोग बना रहे हैं। अब यहाँ तिरस का भू शब्द के भूत्वा, तिरस भूत्वा या तिरो भूत्वा इति तिरोभूय, तो यहाँ पर तिरस का अंतर्धौ छिपाने अर्थ में, छुपा करके ये अर्थ विद्यमान है, इसलिए तिरस की गति संज्ञा होगी, गुगति प्रादय से समास होगा और समास होने के बाद अक्त्वा को लेप हो जाएगा। तो तिरोभूय, तुक का आगम नहीं होता है, क्योंकि भू में जो ऊ है वो बड़ा ऊ है, वो ह्रस्व रहता तब होता, इसलिए तिरोभूय। फिर है विभाषा क्रिय। कहते हैं यदि क्रिय धातु का के साथ तिरस का प्रयोग होगा तो विकल्प से गति संज्ञा होगी, तो जब विकल्प से गति संज्ञा होगी तो समास भी विकल्प से होगा, यानी दो रूप बनेंगे। पहला है तिरस्कृत्य, जब समास हो, गति संज्ञा हो गई तो तिरस्कृत्वेति तिरस्कृत्य ये बना। फिर जब गति संज्ञा नहीं हुई तो तिरःकृत्य, तिरःकृत्य बना, और जब कुछ नहीं हुआ तो तिरःकृत्वा। अब यहाँ पर जो तिरस में जो स है ये विकल्प से स करता है, हाँ, तो तिरसो, तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य और तिरःकृत्वा। तो यहाँ पर जो तिरस्कृत्य में एक जगह स है, एक जगह स नहीं है, उसका कारण ये है कि एक सूत्र है तिरसोन्यतरस्यम, जो कहता है कि तिरस शब्द को स विकल्प से होता है, कुप्पोह परयो, कवर्ग पर में हो तो तिरस के स विकल्प से होता है, तो कवर्ग पर में है कृत्य का, इसलिए विकल्प से होगा। तो जब एक बार स होगा तो तिरस्कृत्य, जब नहीं होगा तो तिरःकृत्य, और जब कुछ नहीं हो, जब समास नहीं होगा तो तिरःकृत्वा, ऐसा ही रहेगा। अगला सूत्र है उपाजे न्वाजे। कहते हैं उपाजे और न्वाजे, ये जो दो पद हैं, इन दो पदों का क्रिय धातु क्या योग होगा, इन दोनों पदों का, तो इनकी विकल्प से गति संज्ञा होगी। तो विकल्प से गति संज्ञा होगी तो समास भी विकल्प से होगा, यानी दो दो प्रयोग बनेंगे इसके। बनाते हैं उपाजे कृत्वा इति, तो उपाजे कृत्वा इति ऐसा लौकिक विग्रह किए, और उपाजे कृत्वा का जो है उपाजे न्वाजे, इस सूत्र से उपाजे की जो है हो जाएगी गति संज्ञा और कृत्वा के साथ समास होगा, लेप हो जाएगा, उपाजे कृत्य बन गया। और उसी तरह से अन्वाजे कृत्वेति,
अन्वाजे कृत्य। इसका दोनों का मतलब है दुर्बलस्य बलम आधाय, अर्थात जो दुर्बल व्यक्ति है उसमें बल का आधान करके, अर्थात उसमें बल ला करके। कोई दुर्बल व्यक्ति है, कम शक्ति वाला व्यक्ति है, और जब वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर कोई काम करता है तो उसे कहते हैं उपाजे कृत्य, अन्वाजे कृत्य। तो दोनों प्रयोग बनेगा, उपाजे कृत्य भी बनेगा, उपाजे कृत्वा भी बनेगा, अन्वाजे कृत्य भी बनेगा, अन्वाजे कृत्वा ही बनेगा। अगला पद सूत्र है साक्षात प्रभृति नीच। साक्षात प्रभृति अर्थात साक्षात और साक्षात प्रवृत्ति नहीं, एक गण है, उसमें कई सारे शब्द आते हैं। साक्षात शब्द है, लवण शब्द है, उष्ण शब्द है। तो इन शब्दों के बाद यदि क्रिय धातु का प्रयोग होगा तो विकल्प से गति संज्ञा होगी इन शब्दों की। प्रयोग बनाते हैं, एक वार्तिक आती है च्व्यर्थ इति वाच्यम, अर्थात इसी गति संज्ञा तब होगी जब च्व्यर्थ का प्रयोग होगा। च्व्यर्थ क्या है? च्वी अर्थ का प्रयोग होगा, अर्थात जो नहीं था, अभूत तद्भावे च्वी होता है, जो पहले नहीं था वो यदि हो रहा है तो वो च्व्यर्थ कहलाता है। जैसे प्रयोग बनाते हैं साक्षात्कृत्य, तो इसका विग्रह करेंगे असाक्षात साक्षात कृत्वा इति। जो असाक्षात था यानी सामने नहीं था वो सामने कर दिया गया, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे साक्षात्कृत्य। तो च्व्यर्थ का प्रयोग हो गया, और साक्षात का क्रि धातु के साथ योग है, इसलिए विकल्प से गति संज्ञा हुई साक्षात की। गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेश से समास हुआ, तो साक्षात्कृत्य, और विकल्प से गति संज्ञा होती है तो साक्षात्कृत्वा। फिर लवणं कृत्य लवणं कृत्वा, अलवणं लवणं कृत्वा, जो नमकीन नहीं था उसे नमकीन किया गया, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे लवणं कृत्य। फिर कहते हैं भाई ये लवणम में जो अनुस्वार है वो कहाँ से आ गया? समास होने में प्रतिविभक्ति का लोप होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, मांतत्वम निपातनात्। यहाँ लवणं कृत्य में जो लवण शब्द जो मांत है वो निपातनात् होता है। अगला सूत्र है अनत्याधान उरसि मनसी। अगर अत्याधान कहते हैं चिपकने को या संयोग संबंध को, तो यदि संयोग संबंध विवक्षित नहीं होगा तो उरसी शब्द और मनसी शब्द इनकी क्रि धातु के योग होने पर गति संज्ञा होगी। प्रयोग बनाते हैं उरसी कृत्वा इति उरसी कृत्य। तो उरसी कृत्वा ये उसका विग्रह है, और प्रयोग बनाते हैं उरसी कृत्य। तो यहाँ पर चिपकना अर्थ नहीं है, तो उरसी कृत्वेति उरसी कृत्य। अब यहाँ पर उरसी का कृत्वा के साथ योग है और अनत्याधान अर्थ है। अनत्याधान का मतलब है चिपकना अर्थ न हो तब, अर्थात संयोग संबंध जब न हो तब। तो उर्सी कृत्वेति उर्सी कृत्य का मतलब है अभ्युपगम्य, अर्थात अच्छी तरह से समझ के हृदयंगम करना जिसको कहते हैं, तो उरसी कृत्य प्रयोग बनता है। उसी तरह से मनसी कृत्वेति मनसी कृत्य। तो यहाँ पर भी जो है अनत्याधान अर्थ है। उरसी कृत मनसी कृत्य का अर्थ है निश्चित्य, अर्थात निश्चित करके। तो यहाँ मनसी का कृत्वा के साथ योग होने से मनसी की गति संज्ञा हो जाएगी अनत्याधान उरसी मनसी से, और कुगति प्रादेय से समास होगा। समास के बाद जो है अक्त्वा को लप हो जाएगा, तो मनसी कृत्य। विकल्प से चूंकि करता है, जब नहीं करेगा तो जब समास नहीं करेंगे तो मनसी कृत्वा रहेगा, निश्चित इधर था। कहते हैं अत्याधानमुपश्लेषणम तत्र न। अत्याधान का अर्थ होता है उपश्लेषण, अर्थात चिपकना।
जहाँ चिपकना अर्थ रहेगा वहाँ पर समास नहीं होगा। जैसे उरसी कृत्वा पाणिम शेते, पाणी को उरसी कृत्वा सीने पर रख करके सो रहा है, तो यहाँ पर पाणी का उरसी के साथ जो है चिपकना संयोग संबंध है, रख के सोता है, इसलिए उपश्लेषण अर्थ है, इसलिए यहाँ से गति संज्ञा नहीं होगी उरसी की, और गति संज्ञा नहीं होगी तो समास भी नहीं होगा। अगला सूत्र है मध्ये पदे निवचने च। 3 पद का प्रयोग किए, मध्य पद, पदे और निवचने। इन तीनों पदों का क्रिय धातु के साथ यदि संबंध होगा तो इनकी गति संज्ञा होगी, और किस अर्थ में? अनत्याधान अर्थ में ही, अर्थात वही चिपकना अर्थ नहीं होगा तब। जैसे मध्ये कृत्वा इति मध्ये कृत्य, फिर पदे कृत्वा पदे कृत्य, निवचने कृत्वा निवचने कृत्य। इसका मतलब है वाचम नियम्य इत्यर्थ, अर्थात वाणी को नियमित करना। निवचन का अर्थ होता है वाणी को नियमित करना। मध्य कृत्य का मतलब हो गया बीच में करना। तो इस तरह से ये 3 प्रयोग बनेंगे। फिर कहते हैं नित्यम हस्ते पाड़ा उपयमने। कहते हैं नित्य गति संज्ञा होगी किस शब्द की? तो कहते हैं हस्ते की और पाणौ की। हस्ते और पाणौ की नित्य गति संज्ञा होगी उपयमन अर्थ होने पर। उपयमन कहते हैं विवाह को। तो विवाह अर्थ जब गम्य होगा तो हस्ते शब्द और पाणौ शब्द की गति संज्ञा होगी नित्य रूप से। स्वीकार मात्रम इत्यन्य, कहते हैं कि जो है, अच्छा नीचे लिखते हैं क्रिय, अर्थात ये हस्ते और पाणौ शब्द का क्रिय धातु के योग में ही गति संज्ञा होगी विवाह अर्थ में। उपयमन क्या है? तो कहते उपयमनम विवाह स्वीकार मात्रम इत्यन्य। कुछ लोग कहते हैं कि उपयमन का मतलब है मात्र स्वीकार करना, कोई ज़रूरी नहीं है विवाह अर्थ हो, स्वीकार कर लेना मात्र के अर्थ में भी आप ये गति संज्ञा कर सकते हैं। प्रयोग बनाते हैं हस्ते कृत्वा इति हस्ते कृत्य। तो यहाँ कृत्वा का हस्ते के साथ योग है, उपयमन अर्थ विवाह अर्थ है, या सामान्य अर्थ भी ले सकते हैं। तो इससे गति संज्ञा हो जाएगी हस्ते की, और फिर समास हो जाएगा। तो हस्ते कृत्य, उसी तरह पाणौ कृत्वेति पाणौ कृत्य, यहाँ गति संज्ञा होगी, समास होगा। अगला सूत्र है प्राध्वम बंधने। प्राध्व इस अव्यय का क्रिय धातु के योग में बंधन अर्थ विद्यमान होगा तो गति संज्ञा हो जाएगी। प्रयोग बनाते हैं प्राध्वम कृत्य। तो प्राध्वम कृत्वा इति प्राध्वम कृत्य, क्या मतलब है? बंधनेन आनुकूल्यम कृत्वा, बांध करके अनुकूल करना, ये अर्थ है प्राध्वम कृत्य का। तो बांध के अनुकूल करना, इस अर्थ में प्राध्वम कृत्य बनेगा। जब प्रार्थना इत्यादि के द्वारा किसी देवी देवता को अनुकूल करने की जब बात आएगी तब वहाँ पर गति संज्ञा नहीं होगी, तब तो वहाँ प्राध्वम कृत्वा ही होगा। तो इस तरह से गति संज्ञा करने वाले कुछ सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ा, जो कुगति प्रादेय से गति मान करके समास होता है। फिर आगे और सूत्र पढ़ेंगे। नमो नमः।